नमस्कार। भारतीय राजनीति में एक ऐसा पद है जो अक्सर खबरों में तो रहता है, लेकिन उसकी असली ताकत और भूमिका को लेकर हमेशा एक सवाल बना रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसी भी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की। तो सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नर सिर्फ एक नाम के प्रमुख हैं, एक रबर स्टैम्प की तरह, या फिर वो एक ऐसे पावरफुल खिलाड़ी हैं जो सही समय पर पूरे खेल का रुख ही पलट सकते हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो उसके हिसाब से राज्यपाल राज्य के मुखिया होते हैं। उनका काम है केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक पुल की तरह काम करना और ये सुनिश्चित करना कि राज्य का शासन संविधान के दायरे में ही चले। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं, जहां राज्यपाल एक औपचारिक प्रमुख की तरह काम करते हैं। मतलब वो सारे काम जो वो चुनी हुई सरकार की सलाह पर करते हैं। देखिए, राज्य के जितने भी बड़े कार्यकारी फैसले होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, बाकी मंत्रियों को नियुक्त करना, ये सब राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये सब कुछ राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो असल में कमान किसके हाथ में हुई? चुनी हुई सरकार के। और यही बात विधानसभा के मामलों में भी लागू होती है। विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, कब खत्म करना है, या किसी बिल को कानून बनाने के लिए मंजूरी देनी है, इन सब पर आखिरी मुहर तो राज्यपाल की ही लगती है। पर एक बार फिर ये सब होता चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही है। और पैसों के मामले में भी, मतलब वित्तीय मामलों में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। राज्य का बजट पेश करवाना हो या किसी मनी बिल को मंजूरी देनी हो, राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है। लेकिन ये सिफारिश भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही आधारित होती है। तो अब तक तो यही लग रहा है कि राज्यपाल बस एक औपचारिक प्रमुख है ना? अब तक की कहानी से तो ऐसा ही लग रहा है कि गवर्नर के पास अपनी कोई खास पावर है ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी है। क्योंकि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और यकीन मानिए ये पहलू कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यहीं आकर राज्यपाल की भूमिका के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ तो वो हैं जो सरकार की सलाह पर काम करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ खास परिस्थितियों में वो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो बिना किसी की सलाह के या सलाह के खिलाफ भी फैसला ले सकते हैं। और यही वो शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। जरा सोचिए, चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये फैसला राज्यपाल अपने विवेक से करते हैं। या मान लीजिए राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जो राज्यपाल को ठीक नहीं लग रहा, तो वो उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें लगता है कि राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो इसकी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को भेज सकते। और इन सभी शक्तियों में से एक शक्ति ऐसी है जो सबसे ज्यादा पावरफुल और हाँ, सबसे ज्यादा विवादास्पद भी है। ये है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की शक्ति। ये वो शक्ति है जो किसी भी राज्य की राजनीति की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। ये असाधारण शक्ति उन्हें मिलती है संविधान के अनुच्छेद 356 से। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिस पर भारतीय राजनीति में हमेशा से बहुत गर्मागर्म बहस होती रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में ऐसी स्थिति बन गई है जहां सरकार चलाना मुमकिन नहीं है, तो वो सीधे केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य की चुनी हुई सरकार को भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये होता कैसे है? प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, फिर उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। इसके साथ ही राज्य की चुनी हुई सरकार भंग हो जाती है, और फिर राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर पूरे राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। यहीं पर राज्यपाल की शक्ति अपने चरम पर होती है। तो अब हमारे सामने राज्यपाल की दोहरी भूमिका की पूरी तस्वीर साफ है। एक तरफ वो एक औपचारिक प्रमुख हैं, तो दूसरी तरफ उनके पास कुछ बहुत ही असाधारण शक्तियां हैं। ये सब असल में हमारे संघीय ढांचे में एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, जो केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। इस तुलना से ये बात और भी साफ हो जाती है। राष्ट्रपति पूरे देश के निर्वाचित प्रमुख होते हैं, जबकि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वो राज्य स्तर पर काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। तो कुल मिला के बात यह है कि ज्यादातर समय राज्यपाल एक सेरेमोनियल हेड की तरह काम करते हैं पर्दे के पीछे। लेकिन जैसे ही राज्य में कोई राजनीतिक संकट या अस्थिरता का दौर आता है, राज्यपाल की भूमिका अचानक से केंद्र में आ जाती है, और तब उनकी असली ताकत का पता चलता है।
और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक लोकतंत्र में एक नियुक्त व्यक्ति यानी राज्यपाल और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के बीच शक्तियों का सही संतुलन आखिर कहाँ होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है और जिस पर बहस हमेशा जारी रहेगी।